गंगा, उस गंगा से मिलना नदियां या तो यमुना से मिलती हैं, या तो यमुना से मिलती हैं, या तो किससे मिलती हैं, केन से, या तो किससे, आपका टोंस से। तो फिलहाल हम ये पढ़ रहे थे कि मध्य प्रदेश की वो नदियां जो यमुना के माध्यम से मिलती हैं, उसमें चंबल अपन ने पढ़ा हुआ था, ठीक है ना, चंबल पढ़ा हुआ था। अभी हम जो है किसकी बात करेंगे आपसे यहाँ पर, इसके बाद नदी कौन सी, बेतवा नदी है। तो बेतवा नदी के बारे में कुछ फैक्ट है जो आपको समझने हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है कि बेतवा नदी, जिसको हम कहते हैं बेत्रावती, क्या कहा जाता है, बेतवा को बेत्रावती भी कहा जाता है, ठीक है ना, बेत्रावती कहा जाता है। बेतवा नदी को हम मध्य प्रदेश की हम गंगा कहते हैं, जो मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। तो सबको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की बहुत सारी नदियों में, जिसे हम एमपी गंगा कहते हैं, बेतवा नदी है, ठीक है ना। और क्या आधार क्या है उसका, पोल्यूशन, प्रदूषण के आधार पर, मतलब मध्य प्रदेश में जितना प्रदूषण किसका यहाँ पर, बेतवा नदी का है, लगभग उतना ही पोल्यूशन किसका, गंगा नदी का है। इसलिए मध्य प्रदेश गंगा हम बेतवा को बोलते हैं। अच्छा, दो चीजें हैं, अगर आपसे वहां प्रश्न ये पूछता है कि धार्मिक आधार पर या लोगों की मान्यताओं के आधार पर गंगा कौन सी है, तो नर्मदा को टिक करना। अगर सिंपल पूछता है कि एमपी गंगा किसे बोलते हैं, तो बेतवा को ही टिक करना आप, ठीक है ना। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें प्रदूषण का लेवल जो अपना होता है बिल्कुल सेम होता है किसका, गंगा के जैसे होता है, ठीक है ना। अब थोड़ा आगे अपन ध्यान से देखते हैं, निकलती कहां से है, बुंदेलखंड की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ बुंदेलखंड कहते हैं अपन बेतवा नदी को, बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। और ये निकलती है रायसेन कोमरा गांव से निकलती है, गौहरगंज के पास से। और बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में किससे, यहाँ पर यमुना से मिल जाती है। तो आपको ध्यान समझना है, यमुना में मिल जाती है कहां पर, यहाँ पर एक स्थान कौन सा है, हमीरपुर में जाकर मिल जाती है। तो निकली कहां से, रायसेन कोमरा गांव से निकली, और हमीरपुर में किससे मिल गई, आकर के यमुना से। ये भी यमुना की सहायक नदी हो गई, और इसी को सहायक नदियां हैं ये, ठीक है ना। अब आपको सबको बोर्ड में एक बार देखना है और समझना है इसके बारे में, बहुत ध्यान से आप सब यहाँ पर देख लीजिए बेतवा के बारे में। तो बेतवा नदी जो अपनी होती, कहां से, एक रफ मैप बना रहा हूं एमपी का, उस रफ मैप में आप समझेंगे सब लोग, ठीक है ना, कि कहां से निकलती है, फिर अपन आगे इसको समझेंगे। देखो, जो एमपी है उस मध्य प्रदेश का एक यहाँ पर मैप बनाया, मैंने मैप बनाया, मध्य प्रदेश का मैप बनाया, और एमपी के मैप में मैंने बेतवा को यहाँ बनाने का प्रयास किया, बेतवा के बारे में, ठीक है, बेतवा यहाँ पर। और नदी कहां से, देखो जो नदी अपनी होती है ये रायसेन है, उस रायसेन में एक स्थान कौन सा है, रायसेन जो है उस रायसेन से निकलती है, और निकलने के बाद ऐसे कुछ जाती है, एमपी में से बहती है, और यहां से उत्तर प्रदेश एंटर कर जाती है, यूपी से एंटर कर जाती है, और एंटर करने के बाद उत्तर प्रदेश बहुत सारा बहती है और वापस मध्य प्रदेश में आती है, और अंत में जाती है यमुना में, कौन सा, यमुना। और एक स्थान कौन सा, हमीरपुर, कौन सा स्थान है यहाँ पर, हमीरपुर। उस हमीरपुर में किससे मिल जाती है, आपका ये यमुना से मिल जाती है। तो एक मोटे तौर पर स्टोरी क्या हुई, इसकी मोटे स्टोरी क्या हुई कि जो बेतवा नदी है, बेतवा से हम बेत्रावती भी कहते हैं, रायसेन में कोमरा गांव से निकलती है, और एमपी में ऐसे यहां पर बहती है, और उत्तर प्रदेश जाती है, वहां पर जाकर हमीरपुर में मिल जाती है। ये इसके बारे में हुआ। अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं उसके बारे में, क्या समझेंगे। यहां पर देखो कि सबसे पहले मैंने कहा कि ये नदी कहां से निकली, एक स्थान कौन सा, रायसेन है, कौन सा यहाँ पर, रायसेन है। रायसेन में गांव कौन सा पर, कुमरा गांव है। उस रायसेन में कुमरा गांव से नदी का उद्गम होता है, या ओरिजिन जो अपना होता है कुमरा गांव से होता है। तो रायसेन में गांव कौन सा हुआ अपना, कुमरा विलेज हुआ या कुमरा गांव हुआ, वहां से निकलती है, विलेज या गांव से निकलती है। और यहां से निकलने के बाद नदी जो है आगे की ओर बढ़ती है। यहाँ पर कौन से, अपनी बेतवा हम बात कर रहे हैं, बेतवा को अपन बोलते हैं क्या, बेतवा को हम बोलते हैं मध्य प्रदेश गंगा कहते हैं। क्यों कहते हैं, आधार क्या है इसका, प्रदूषण। यहां से निकलती है रायसेन से। यहाँ पर कोई फैक्ट आपको विशेष नहीं पढ़ना है, लेकिन जैसे आगे यहाँ पर जाती है तो एक जिला पड़ता कौन सा, विदिशा। जिला कौन सा यहाँ पर, विदिशा है। तो हम सबको यहाँ पर पढ़ना है कि जो विदिशा जिला पड़ता है, विदिशा, विदिशा में जाती है, और विदिशा में जो है एक स्थान है, एक यहाँ पर डैम बना हुआ, बांध बना है। तो विदिशा में इस पे एक डैम बना, एक बांध बना है। उस बांध का नाम क्या है, सम्राट अशोक सागर या हलाली डैम बना हुआ है। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे यहाँ पर कौन सा, हलाली डैम पढ़ेंगे, हलाली बांध, कौन सा बांध यहाँ पर, हलाली डैम पढ़ेंगे। तो सब लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, हलाली कौन सा, हलाली जो डैम है, हलाली डैम कहां पर, इस नदी पर कहां बना हुआ है, विदिशा बना हुआ है। और इस डैम को, इसमें जो नहर बनी है, थोड़ा ध्यान से यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस पे जो नहर बनी है ना, नहर, उस नहर के बारे में समझना। हलाली डैम से आपके बहुत सारी नहर निकली होंगी, नहर निकली होंगी। वो जो नहर निकली है इस डैम से, उसको हम कहते हैं सम्राट अशोक सागर परियोजना कहते हैं। तो सबको याद रखना कौन सा पर, सम्राट अशोक सागर जो प्रोजेक्ट है, सम्राट अशोक सागर जो प्रोजेक्ट है, सम्राट अशोक सागर परियोजना मध्य प्रदेश में जिस नदी पर है वह कौन सा, अपने यहाँ पर बेतवा नदी होती है। वापस शुरू से एक बार देख लीजिए,
एमपी में निकली कहां से, रायसेन कोमरा गांव से निकलती है, नदी निकलती है, यहां पर कोई फैक्ट नहीं है। आगे बढ़ती विदिशा, विदिशा में एक डैम बना है, हलाली डैम बना हुआ है, इससे जो नहर निकलती है उस नहरों का नाम दिया गया सम्राट अशोक सागर प्रोजेक्ट दिया गया है। अच्छा, आप सबको याद रखना है कि जो ये डैम बना हुआ है उसमें नदी आके मिलती है हलाली डैम, हलाली नदी आके मिलती है और उसी हलाली नदी पर ये बांध बना हुआ है, मतलब जहां पर इनका संगम होता है वहां पर। इतिहास क्या कहता है, इतिहास कहता है एक व्यक्ति हुआ दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान 1724 में भोपाल राज्य का संस्थापक था और वो राजा कहां से बन गया, औरंगजेब की सेना में सेनापति था। और जब औरंगजेब की मौत हो गई तो वो मध्य प्रदेश आ गया और मध्य प्रदेश में आने के बाद विदिशा की राजा को उसने मारा, उसकी सेना को उसने मारा और मारने के बाद सबके सर को शरीर को काट कर एक नदी में उसने क्या कर दिया, फेंक दिया। जिस नदी में उसको फेंका गया, कहा गया कि उसको हलाल कर दिया लोगों को, और हलाल करने को नदी में फेंक दिया तो नदी पड़ गई, हलाली नदी पड़ गई। और वही ये बेतवा की एक प्रमुख सहायक नदी है, इस पर डैम बना है, कौन सा, हलाली डैम बना हुआ है, जिससे नहर निकलती है, सम्राट अशोक सागर प्रोजेक्ट निकलता है। ठीक है ना। नदी आगे बढ़ी और नदी जैसे आगे बढ़ती है, यहां से आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है और नदी कहां पहुंचती है, सागर। कहां पहुंचती है, सागर पहुंचती है। यहां पर एक जिला कौन सा, यहां पर सागर है, तो नदी पहुंचती सागर। सागर में आपको याद रखना है कि एक नदी आके यहां पर सागर में एक रिवर आके मिलती है, उस नदी का नाम क्या है, उस नदी का नाम है कौन सा, बीना। सबने नाम सुना होगा कि सागर में एक नदी आके मिलती है, कौन सी, यहां पर बीना नदी यहां पर मिलती है। बीना एक शहर भी है और बीना एक नदी भी है जो इसमें आके मिलती है। बीना के बारे में क्या है, बीना के बारे में यहां पर फैक्ट है कि बीना पर एक जो है राहतगढ़, कौन सा, यहां पर राहतगढ़। सबको याद रखना है कि राहत जो गढ़ है, राहतगढ़ या इसी को भालकुंड भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, भालकुंड भी कहते हैं। तो राहतगढ़ या जो भालकुंड वाटरफॉल है, भालकुंड जलप्रपात है, वो इसी नदी पर कहां पर, बीना बना हुआ है, बीना। अच्छा, बीना के नाम से बीना ऑयल रिफाइनरी है मध्य प्रदेश में, जो है बीना में एक तेल शोधक कारखाना भी है, तेल शोधक कारखाना। तो सबको अच्छे से एक बार याद रखना है कि मध्य प्रदेश में एक ऑयल रिफाइनरी अपनी है, यहां पर ऑयल रिफाइनरी, यहां पर कहां पर, यहां पर बीना में है। और ये ओमान देश की हेल्प से बनी थी, जो ओमान कंट्री होती है उस ओमान देश की से बीना बनाई गई है। तो सबको याद रखना है, नदी कहां पहुंची, आपका सागर में पहुंची और सागर में बीना नदी आके मिलती है। बीना पर राहतगढ़ वाटरफॉल है, भालकुंड वाटरफॉल है। बीना इसलिए भी फेमस है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र ऑयल रिफाइनरी या तेल शोधक कारखाना बीना में है, जो कि ओमान देश की हेल्प से खोला गया है। ठीक है ना। नदी आगे बढ़ती है और नदी आगे बढ़ने के बाद यहां पर कहा, जो अशोकनगर है वहां से बढ़ती है अशोकनगर, और अशोकनगर वाले हिस्से से कहां पर, उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाती है, यूपी में। मतलब नदी जो है हमारे मध्य प्रदेश से कहां एंटर कर, यूपी में, अर्थात उत्तर प्रदेश चली गई यहां से। तो यहां पर आप याद रखें, जैसे यहां पर जाती है अशोकनगर में, तो जिला कौन सा, यहां पर अशोकनगर जिला, जिले का नाम क्या, अशोकनगर। तो मध्य प्रदेश में एक जिला कौन सा है, अशोकनगर जिला है। उस अशोकनगर में एक डैम बना हुआ है, एक डैम बना है, कौन सा, राजघाट डैम बना हुआ है। सबको याद रखना है कि अशोकनगर में एक बांध बना है, बांध का नाम क्या है, राजघाट डैम बना हुआ है, नाम है राजघाट डैम। सबको याद, कौन सा, राजघाट डैम बना हुआ है। राजघाट डैम जो है, इस डैम से एक नहर निकलती है, नहर का नाम दिया गया लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट दिया गया है। तो राजघाट डैम से जितनी भी नहर निकलती हैं उन नहर का नाम क्या है, रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट। तो आप याद रखें, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, यह प्रोजेक्ट जो है इस नदी पर है, वह बेतवा पर है, और अशोकनगर का जो राजघाट डैम है उससे नहर निकलती है। जैसे हलाली डैम पर जो नहर का नाम सम्राट अशोक सागर परियोजना था, वैसे ही अशोकनगर में राजघाट परियोजना है, वहां पर रानी लक्ष्मी प्रोजेक्ट बना हुआ है। नदी आगे उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाती है, और उत्तर प्रदेश में जो एंटर करती है, ये आपको देखना है कि उत्तर प्रदेश में जाकर के इस नदी पर जो है वापस से एक डैम बना है, ललितपुर उत्तर प्रदेश में। कौन सा, ललितपुर। तो उत्तर प्रदेश में एक स्थान कौन सा, ललितपुर उत्तर प्रदेश है। यहां पर एक डैम बना हुआ है, उस डैम का नाम क्या है, उस डैम का नाम क्या बना हुआ, माता टीला डैम बना हुआ है। कौन सा, माता टीला बांध बना है। आप अच्छे से याद रखें, उत्तर प्रदेश कौन सा यहाँ डैम बना हुआ है। तो इस नदी पर आप याद रखें, निकली कहां से, रायसेन कुमरा गांव से निकली। और आपको याद रखना है, एमपी में रायसेन में आपने सांची स्तूप देखा होगा, सांची का स्तूप देखा होगा, वो सांची का स्तूप, साथ में आपने भीमबेटका पढ़ा होगा, सांची का स्तूप, भीमबेटका, ये सब के सब जो है
इसी नदी के तट पर है। कौन से यहाँ पर रायसेन की जो कौन सी बेतवा, बेतवा को एमपी के हम गंगा कहते हैं, किस यहाँ पर प्रदूषण कह देते हैं। निकली कहाँ से, यहाँ से निकली, और जैसी विदिशा गई एक डैम बना, हलाली डैम बना हुआ है। नदी कौन से आके मिलती है, हलाली आके मिलती है। कौन सी नहर बनी है, सम्राट अशोक सागर प्रोजेक्ट यहाँ पर बना हुआ है। नदी आगे बढ़ती सागर जाती है, एक नदी आके मिलती है कौन सी यहाँ पर, बीना नदी आके मिलती है। डैम कौन सा, राहतगढ़ वाटरफॉल है यहाँ पर, जिसको हम भालकुंड वाटरफॉल भी कहते हैं। नदी आगे बढ़ी, अशोक नगर में एक डैम बना है, राजघाट डैम बना हुआ है, और राजघाट डैम पर जो नहर है उसको रानी लक्ष्मीबाई डैम भी अपन कह देते हैं। ठीक है ना। नदी आगे उत्तर प्रदेश जाती है, ललितपुर में एक डैम बना है, कौन सा, माता टीला डैम यहाँ पर बना हुआ, कहां पर, उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। ठीक है ना। और सबको याद रखना, एक नदी यहां पर आके एमपी की नदी जाके मिलती है, उस नदी का नाम क्या है, उस नदी का नाम है धसान नदी। तो नदी कौन सी यहां पर जाके मिलती है, धसान नदी जाकर से मिल जाती है, उत्तर प्रदेश में धसान नदी आके मिलती है। और यूपी के बाद वापस नदी टर्न मारती है और एमपी में वापस आती है, मध्य प्रदेश में। तो वापस कहां पर, वापस से कहां पर आती है, मध्य प्रदेश में आती है, एमपी में आती है। नदी जो है पहले एमपी में बही, उत्तर प्रदेश गई, फिर वापस मध्य प्रदेश में आती है। और एमपी में जब ये वापस आती है ना दोस्त, तो एमपी में याद रखें कि एमपी में एक निवाणी जिला, आपने पढ़ा होगा निवाणी जिला, उस निवाणी जिला में एक ओरछा शहर, सुना है, ओरछा, उस ओरछा शहर ये जो है इसी के तट पर बसा हुआ है। ओरछा में राम राजा का मंदिर है, ओरछा में ओरछा का दुर्ग है, जहांगीर का महल है, ये सब के सब इस नदी के तट पर, कहां पर, बेतवा में होते हैं। एक घाट बड़ा फेमस है, कंचन घाट, जो चंदेल राजाओं की छतरियां हैं वो ओरछा में है। बुंदेला राजाओं की छतरियां, आप छतरी मतलब क्या, राजाओं की समाधि, इस कंचन घाट में बहुत सारे राजाओं की जो है छतरियां बनी, समाधियां बनी है। ये आप सबको याद रखना है, यहाँ पर याद रखना है। और नदी एक मिलती है जामुनी, मध्य प्रदेश जो अपना है उस एमपी की नदी जाके मिलती है मध्य प्रदेश की, नाम क्या है उसका, जामुनी रिवर जाके यहाँ ओरछा मिल जाती है। कौन सी यहाँ पर, जो जामुनी नदी है, जामुनी यहाँ जाकर मिल जाती है। इसके बाद यदि आप एक बार देखो तो आप एक बार यहाँ ध्यान से समझना है यहाँ पर क्या है कि नदी फिर कहाँ जाती है, उत्तर प्रदेश वापस चली जाती है, यूपी चली जाती है। और यूपी में कहां पर, जो हमीरपुर है, उस हमीरपुर में किससे आके मिल जाती है, जाकर के यमुना से मिल जाती है। अर्थात यमुना की ये भी क्या है, एक बहुत बड़ी सहायक नदी है। वापस से देखो बंधु, मैंने क्या समझाया कि मध्य प्रदेश की गंगा कही जाने वाली बेतवा नदी भले प्रदूषण के आधार पर कही जाती हो, मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होता है रायसेन में कुमरा गांव से होता है, सांची और भीमबेर के तट पर बसे हुए हैं। आगे बढ़ती है और यहां पर विदिशा जो है उस पर एक डैम है, हलाई डैम बना हुआ है, जिससे नहर है, सम्राट अशोक सागर प्रोजेक्ट यहां पर बना हुआ है। नदी आगे बढ़ती है, सागर इसके तट पर बसता है, और सागर में एक नदी आके मिलती है, बीना नदी, जहां पर राहतगढ़ या भालकुंड वाटरफॉल बना हुआ है, ये भी आप याद रखें। अशोकनगर में एक डैम है, राजघाट डैम बना हुआ है। राजघाट डैम राजा रानी, कभी आपको भूल जाए तो राजघाट में राजा, राजा की रानी, तो रानी लक्ष्मी प्रोजेक्ट यहीं पर चलता है अशोकनगर में। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक डैम है, माता तीरा डैम है, और धसान नदी यहां पर जाके मिलती है, एमपी की नदी है। और फिर वापस मध्य प्रदेश में आती है, ओरछा उसके तट पर बसता है, कंचन घाट वहीं पर है, और जामुनी नदी वहीं पर जाकर के मिल जाती है। बुंदेलखंड के राजाओं की छतरियां इसी के तट पर है, कंचन घाट में है, और अंत में जाती है हमीरपुर में, किससे, यहाँ पर यमुना से मिल जाती है। ये पूरी कहानी है मध्य प्रदेश में बेतवा नदी की। बहुत ध्यान से आप देखोगे, इसका नाम अपन ने पढ़ा हुआ है, इसका नाम क्या है, बेतवा नदी। तो ये पूरे फैक्ट किसके बारे में, बेतवा के बारे में है। ये सबको अच्छे से एक बार यहाँ पर सभी को एक बार समझना है, ठीक है ना। चलो अब इसमें कुछ बेतवा के बारे में कुछ फैक्ट लिखे अपन ने, अब भी पढ़ा कि यहाँ पर देखो मध्य प्रदेश सम्राट अशोक सागर प्रोजेक्ट कहां पर, हलाली है विदिशा में, इसी के बारे में था। राजघाट प्रोजेक्ट हो गया, माता टीला हो गया, एक डैम और है परीक्षा डैम उत्तर प्रदेश में। तो बेतवा पर एक डैम जो मैंने बताया उनमें से एक कौन सा, परीक्षा डैम, कहां पर, उत्तर प्रदेश में हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ पर बेतवा के बारे में हो गया, ठीक है ना। और आगे देख लीजिए क्या है बेतवा के बारे में, खास बात क्या है। बेतवा के बारे में मैंने अभी आपको समझाया कि जो बेतवा नदी है उसके सहायक नदी बीना है, बीना भालकुंड वाटरफॉल, याद आया, भालकुंड वाटरफॉल। और यहां पर बीना ऑयल रिफाइनरी किसकी हेल्प से, यहां पर ओमान जो है, उस ओमान की हेल्प से यहां पर जो है बनी है, ठीक है ना। आगे देखो, बीना में एक एरण है जहां पर सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। सती प्रथा के पहले साक्ष्य जो है भानुगुप्त नाम के राजा थे, गुप्त वंश में भानुगुप्त नाम के राजा थे, भानुगुप्त राजा, उनके समय पर सबसे पहले सती प्रथा के साक्ष्य हैं वो इसी नदी के तट पर प्राप्त हुए हैं। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा और एमपी गंगा भी कहते हैं, किस बेस पर, प्रदूषण के आधार पर। बेतवा का आइलैंड कहते हैं अपन इसको, देवगढ़ उत्तर प्रदेश को। एक किला है देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, उसको बेतवा का आइलैंड, मतलब नदी के बिल्कुल बीचों बीच बना है। एक ऐसा किला जो नदी के बिल्कुल बीचों बीच बना है, वह कौन सा, देवगढ़ किला उत्तर प्रदेश में है।
इसलिए बेतवा का हम आइलैंड किसको को बोलते हैं अपन, इस देवगढ़ को बोलते हैं। भालकुंड या राहतगढ़ इसी नदी पर बना हुआ है, ये भी आप लोग को समझ में आता ही होगा, ठीक है ना। आगे बेतवा के तट पर विदिशा है, भोजपुर है, सांची है, चंदेरी, ओरछा है, ये आपको सबको समझ में आता होगा। और ओरछा में इसको अपन सतधारा कहते हैं। ओरछा में कौन सा, कंचन घाट मैंने समझाया, कंचन घाट है, जामुनी जाके मिलती है, बुंदेल राजाओं की यहाँ पर क्या छतरियां बनी हुई हैं। तो ये सब कुछ किसके बारे में हुआ, आपका बेतवा नदी के बारे में यहाँ पर हुआ, ठीक है ना। अगली नदी का नाम क्या है, सिंध नदी है। देखो जितनी बातें बताई सब बेतवा के बारे में है। उम्मीद करता हूं कि आपको सब बात अच्छे समझ में सबको आ गई होंगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि इसके बारे में, सिंध के बारे में बात करते हैं। हमारी दो नदियां कंप्लीट हुई, एक चंबल हुई और एक कौन सी यहाँ पर, बेतवा हमारी कंप्लीट होती है। तो दो नदी हमारी यहाँ पर होती है कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से। अब सिंध पढ़ते हैं अपन। देखो काली सिंध जो है, काली सिंध जो है निकली कहां से, काली सिंध अपन ने पढ़ा था कहां से, देवास से। और किसकी सहायक नदी है वो आपका, वो है किसकी, आपका चंबल की सहायक नदी होती है, ठीक है ना। अब आगे भी देखते हैं सिंध, ठीक है ना। ये निकलती है विदिशा से, ध्यान से रखिए यहाँ पर सिंध नदी का उद्गम कहाँ, विदिशा से होता है। अच्छा सिंध नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, लटेरी वैसे विदिशा से हुआ और जालौन जिले में यमुना से जाकर मिल जाती है। इसको सहायक नदियां हैं क्वारी, मऊहर और पाहुज, ये तीन फैक्ट हैं। अब बोर्ड में आप समझिए सिंध कहाँ से निकलती है उसके बारे में आपको समझना है। कुछ और फैक्ट एक बार आप देखो तो देख सकते हो यहाँ पर इसके बारे में। इसमें मणिखेड़ा डैम कहाँ पर, शिवपुरी में है, और गोपी कृष्णा डैम कहाँ पर, गुना में। चलो अब थोड़ा ध्यान से एक बार देखें किसके बारे में, सिंध के बारे में। देखिए सिंध नदी के बारे में, सिंध थोड़ा ध्यान से समझ, सिंध नदी या जो सिंध रिवर है उसके बारे में एक बार शॉर्ट में अपन यहाँ देखते हैं। अपना मध्य प्रदेश जो है उस एमपी में, देखो ये एमपी है, अपना मध्य प्रदेश है, ये अपना एमपी का अपन ने रफ मैप बनाया। सिंध नदी कहां से, विदिशा, जो अपना एमपी है उस मध्य प्रदेश में जो विदिशा अपना होता है उस विदिशा निकलती है। और सिंध जो है कुछ इस तरीके से बहती है, देखो बंधु यहाँ पर सब लोग, विदिशा यहां से निकलती है ऐसे यहाँ पर विदिशा, और यहां से ऐसे बहते हुए आपका ऐसे जाती है, और ये भी यमुना से ही मिल जाए, कहां से, ये भी यमुना से मिलती है। और यमुना से कहां, जालौन उत्तर प्रदेश में एक जगह है, जगह नाम क्या है, जालौन उत्तर प्रदेश है। तो जालौन उत्तर प्रदेश में किससे मिलती जाकर के, ये यमुना से मिल जाती है। ये आप सबको एक बार ध्यान समझ लेना है, ठीक है ना। तो एक बेसिक हुआ, रफ मैप हुआ कि निकली कहां से, विदिशा से, और गई कहां पर, जालौन उत्तर प्रदेश में किससे मिली जाकर के, यमुना से मिल गई। अब इसके बारे में कुछ डिटेल अपन को क्या पढ़ना है, तो कुछ कुछ बहुत बेसिक बात समझनी है। जैसे देखो यहाँ सिंध, तो सिंध क्या हुआ कि उद्गम कहां से हुआ, ओरिजिन कहां से हुआ। तो उद्गम या ओरिजिन यदि आप देखते हो इसका कि ओरिजिन कहां से हुआ, तो इसका जो ओरिजिन हुआ कहां से, विदिशा, कहां से हुआ, विदिशा। विदिशा से हमने अभी पढ़ा था कि बेतवा जाती है कि बेतवा पर एक डैम बना है विदिशा पर, कौन सा, सम्राट अशोक सागर, या कौन सा, हलाली डैम बना हुआ है, कुछ याद आया, ये वहां वही विदिशा है, पर यहां से उद्गम होता है। और निकली विदिशा से नदी निकली और आगे यहां पर बढ़ती, आगे बढ़ती विदिशा से आगे जाती है। और सबसे विशिष्ट बात क्या है बंधु कि अपन ने अब भी यहां पर देखो, ये अपन ने देखा यहां पर कि इस पर जो है गोपी कृष्णा बांध कहां पर, गुना बना हुआ है, कौन सा, गुना में। तो यहां पर देखो, यहां पर एक डैम कौन सा, गुना है, उस गुना में आपको एक डैम मिले, गोपी कृष्णा डैम, नाम क्या है, गुना में। गुना अपन जाएं गुना, तो गुना में एक डैम बना है, गुना का नाम क्या है, गोपी कृष्णा डैम, गोपी कृष्णा बांध बना हुआ है। तो गोपी कृष्णा बांध कहां पर, गुना बना, पहला फैक्ट तो ये आपको समझ लेना है। अच्छा, गुना को बराबर दो हिस्सों में काली सिंध बांटती है। ये फुल फैक्ट पूछ सकता है कि वह कौन सी नदी है जो गुना को बराबर दो हिस्सों में बांटती है, तो कौन सी नदी अपनी, वो यही नदी है। ये आपको ध्यान समझ लेना है, ठीक है ना। आगे नदी बढ़ती है और कहां जाती है, शिवपुरी, कहां पर, और अच्छा ध्यान से देखो, जब नदी आगे बढ़ती है दोस्त, तो आगे जब ये बढ़ती है ना, तो एक तरफ क्या होता है, गुना, एक तरफ कौन सा होता है, गुना, बहुत ध्यान से देखो, और एक तरफ क्या होता है, अशोक नगर, कौन सा, अशोक नगर, गुना और अशोक नगर। मतलब एक ऐसी नदी जो गुना और अशोक नगर के बीच में क्या बनाती है, सीमा रेखा बनाती है, वह नदी कौन सी है, सिंध नदी है। जो गुना को दो हिस्सों में बांटती है वो काली सिंध नदी है, जो चंबल से मिल गई जाकर के, और जो गुना और अशोक नगर के बीच में सीमा रेखा बनाती है वह कौन सी, यहाँ पर सिंध नदी है, ठीक है ना। सबको बात समझ में आ रही है, आ रही होगी। अब आगे हम बात करते हैं, अगला कौन सा, यहाँ पर देखो आगे शिवपुरी पहुंचती है नदी, कौन सी, यहाँ पर शिवपुरी पहुंचती है। और शिवपुरी जब ये जाती है शिवपुरी में, तो शिवपुरी में पुनः एक डैम बना हुआ है, उसका नाम है मणिखेड़ा डैम, कौन सा, यहाँ पर मणिखेड़ा डैम बना हुआ है। तो याद रखें एक डैम कौन सा, मणिखेड़ा बांध बना हुआ है। वापस से देखो, बहुत ध्यान से देखो, निकली कहां से, विदिशा में, उद्गम हुआ, गई कहां पर, आपका गुना, गुना में एक डैम है, गोपी कृष्णा डैम बना हुआ है। और यहीं पर बना है अटल सागर डैम, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुना है ना,
अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो अटल सागर डैम है वो गुना और शिवपुरी के बीच में है। ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है। अटल सागर डैम हो गया। अब इसके बाद यदि आप समझे यहां पर एक मणिखेड़ा डैम है, और इसके अलावा अच्छा गुना के अलावा गुना और अशोकनगर के बीच में बाउंड्री कौन सी बनाती है, वो यही बनाती है अपनी कौन सी यहाँ पर सिंध नदी। ठीक है, आगे बात करते हैं आपसे। नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती कहां पर, आप जो जिलों के नाम देखो कौन सा यहाँ पर अपने मध्य प्रदेश में। एक आपने सुना होगा दतिया, सुना है आप लोग दतिया। दतिया जिला जो है इसके तट पर है। कौन सा दतिया, दतिया यहाँ पर दतिया तट पर है। और इसके बाद एक मेला सनकुआ का मेला, कौन सा देखो यहाँ पर सनकुआ, सनकुआ का जो मेला है मध्य प्रदेश में वो दतिया में लगता है, इसी नदी के तट पर लगता है सनकुआ का मेला, ये आप याद रखो। और आगे बढ़ती है कहां पर, जालौन में। कहां पर, जालौन में। और जालौन में जाकर किससे मिल जाती है, ये यमुना से मिल जाती है जो कि उत्तर प्रदेश में है। अर्थात सिंध नदी के बारे में बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं है, 4 से 5 फैक्ट ही आपको पढ़ना है। पहला फैक्ट क्या हुआ कि सिंध नदी निकली कहां से, विदिशा से उद्गम हो गया। ठीक है ना, अब जैसे यहां से निकली एक गुना में एक डैम है, कौन सा, गोपी कृष्णा डैम बना हुआ है। आगे बढ़ी, गुना और अशोकनगर को 2 भागों कौन बांटती है, सिंध नदी बांटती है। ठीक है ना, गुना और अशोकनगर के बीच से गुजरती है। ठीक है ना, इसके बाद मणिखेड़ा डैम और अटल सागर डैम, मणिखेड़ा डैम और कौन सा यहाँ पर, अटल सागर डैम, ये दोनों कहां पर, शिवपुरी में बने हुए हैं। किस पर, इस नदी बने हुए हैं। दतिया में सनकुआ का मेला इसी के तट पर लगता है, और जालौन में जाकर किससे मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है। ये किसके बारे में हुआ, सिंध के बारे में हुआ। ठीक है ना, इसको बहुत ध्यान से एक बार देखो, नोट्स को आप रीड करो, आपको बहुत आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा है रतनगढ़ का मेला और सनकुआ का मेला कहां पर, यहाँ पर दतिया में लगता है। गुना और अशोकनगर बीच क्या बनाती है, ये सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, आगे देखें यहाँ पर क्या है। अब नेक्स्ट नदी अपनी केन नदी। केन नदी या कर्णावती, ध्यान से देखो, केन या कर्णावती, हम केन नदी को अपन जो केन नदी अपनी होती है, इस केन नदी को हम कहते हैं कर्णावती भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कर्णावती। इसका नाम क्या है, कर्णावती है। क्या नाम है, कर्णावती इसको कहा गया, कर्णावती कहा गया है। केन नदी मध्य प्रदेश सबसे सुंदर नदी है। मध्य प्रदेश जो अपना होता है उस मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा प्राप्त है किसको, यहाँ पर केन नदी को। केन नदी में एक सजर नामक पत्थर पाया जाता है। कौन सा, सजर। कौन सा, यहाँ पर सजर नामक एक पत्थर पाया जाता है। और सजर जो पत्थर होता है वो रंगीन चित्रकारी करता है। याद रखो, एक पेंटिंग जब नदी बहती है तो तट पर क्या होता है, नदी जब बहती है ना तो तट पर अपने पत्थरों से चित्रकारी करते हुए आगे बढ़ती है, और चित्रकारी करते जो आगे बढ़ती है, तो इसलिए केन को हम एमपी की सबसे सुंदर नदी कहते हैं। देखो, एमपी की अपन गंगा किसको बोलते हैं, बेतवा को बोलते हैं, पर एमपी की सबसे सुंदर यदि आपसे पूछेगा, सुंदर कौन सी अपनी हो जाएगी, वो केन नदी हो जाएगी। कुछ बेसिक फैक्ट क्या है, उद्गम कहां से होता है, केन का होता है कैमूर पहाड़ी, कहां से, कटनी से होता है, कैमूर से हुआ। इसकी मिलती कहां है, बांदा उत्तर प्रदेश में किससे मिलती है, यहां पर यमुना से मिलती है। तो बांदा में किससे मिलती है आकर के, यमुना से मिल जाती है बांदा में। ठीक है ना, और लंबाई आपके एमपी में 292 है। अब कुछ बातें आपको यहां पर एक बार मुझे ध्यान से देखना है। सब लोग यहां देखो, हम पढ़ते हैं केन के बारे में, केन नदी के बारे में। एक रफ मैप देखो यहां पर केन का, सब लोग रफ मैप देखिए। जो मध्य प्रदेश है उस एमपी में, उस मध्य प्रदेश में देखो जो अपना एमपी है, उस मध्य प्रदेश में अब यहाँ पर एक मैंने मैप बनाया, मध्य प्रदेश का एमपी का मैप बनाया, और उस एमपी के मैप को आपको मैंने समझाया कि एमपी का जो मैप है उसमें आप देखिए कहां से निकलती है। तो केन नदी निकलती कटनी से। कहां से निकलती है, यहाँ पर कटनी से निकलती, कटनी से। और कटनी से निकलने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर कटनी हो गया, और पन्ना कहां पर जाती है, पन्ना जाती है, पन्ना। और पन्ना के बाद कहां पर आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती कहां पर, यहाँ पर छतरपुर। पन्ना और कौन सा अपने यहाँ पर छतरपुर जाती है, और छतरपुर जाने के बाद बांदा, ये भी किससे मिलती है, यमुना से। तो ये भी यमुना की सहायक नदी है। कहां पर जाकर मिलती है, बांदा उत्तर प्रदेश में, किससे, यहाँ पर यमुना से मिल जाती है। तो रफ तौर पर अगर देखा जाए तो केन नदी को एमपी की सबसे सुंदर नदी कहा जाता है। क्यों, यहाँ पर सजर नामक पत्थर पाया जाता है, और सजर नामक पत्थर के पाए जाने से इस नदी को जो है हम एमपी की सबसे सुंदर नदी कहते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा नदी है। ठीक है ना, और एमपी गंगा भी कौन सी अपनी हो, बेतवा नदी है। पर यहां बात किसकी हो रही है, एमपी की सबसे सुंदर नदी की बात हो रही, केन, कर्णवती इसका नाम था। निकली कहां से, देखो यहां पर, तो ये नदी जो केन नदी, इसका उद्गम कहां से, ओरिजिन कहां से हुआ, तो केन नदी जो है, केन रिवर, केन नदी जो है निकलती कहां से है, केन नदी का जो ओरिजिन है या उद्गम हो गया, इसका जो उद्गम हुआ वो कहां से हुआ, वो हुआ कटनी। कटनी में कहां सा एक रीठी तहसील है, उस कटनी की रीठी तहसील, उस रीठी तहसील से इसका हुआ उद्गम। किसका, यहां पर केन नदी का उद्गम हुआ। ठीक है ना, और आगे बढ़ी केन, जब आगे बढ़ती, यहां से आगे बढ़ती है, कटनी से आगे बढ़ती है, तो कटनी में कोई विशेष फैक्ट इसमें है नहीं,
पर जैसी कहां पर पहुंचती है, पन्ना पहुंचती है। पन्ना में आपको यहां पर कई बातें आपको जानना चाहिए। जैसे नदी पन्ना पर जाती है, पन्ना जिले पहुंचती है, सबसे पहला फैक्ट यहां पर यह है कि लाइफ लाइन ऑफ पन्ना, लाइफ लाइन ऑफ पन्ना या मध्य प्रदेश में पन्ना की जीवन रेखा कह सकते हैं अपन। किसको अपन बोलते हैं, अपन इसको बोलते हैं पन्ना। जो शहर बसा हुआ है वो पूरा केन नदी पर टिका हुआ है। पन्ना की जीवन रेखा इसको कहा जाता है। और क्या खास बात है पन्ना के बारे में, तो याद रखें इस नदी पर पन्ना में क्या है, पन्ना में यहां पर कुछ डैम बने हैं, कुछ वाटरफॉल बने हुए हैं, ठीक है ना। कौन सा, तो यहां ध्यान से आपको समझना है कि पन्ना में इस पर डैम कौन सा है, पन्ना पर देखो भाई वाटरफॉल है। पन्ना में यहां पर दो जलप्रपात हैं, दो वाटरफॉल है यहां पर, ठीक है ना। दो क्या है यहां पर, दो वाटरफॉल है, यह आपको समझना है। एक का नाम है पांडव, एक का नाम क्या है पांडव, एक का नाम क्या है पांडव है, और एक का नाम क्या है यहां पर गाथा है। तो पांडव और गाथा वाटरफॉल दोनों किस पर, केन नदी पर बने हुए हैं। तो कहां पर, यहां पर। दूसरी खास बात क्या है कि केन नदी जो अपनी होती है वो पन्ना नेशनल पार्क के बीचों बीच गुजरती है या बीच से गुजरती है। सबको याद रखना है कि केन नदी जो है वो कहां से गुजरती है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से गुजरती है, और वहीं पर बना है पांडव वाटरफॉल और गाता वाटरफॉल बना हुआ है, ठीक है ना। यहां पर आपको याद रखना है एक नदी आके मिलती है पन्ना में, उस नदी का नाम क्या है, सिमरी। क्या नाम उसका यहां पर, सिमरी उस नदी का नाम है। सिमरी रिवर आके मिलती है, और जैसे नदी आके मिलती है यहां पर आपको डैम देखने मिलते हैं, डैम देखने मिलते हैं। एक डैम का नाम क्या है यहां पर, गंगाऊ डैम है। क्या नाम है, गंगाऊ डैम। क्या नाम है, गंगाऊ डैम बनाया गया है, गंगाऊ बांध बना है, पन्ना में ही है। थोड़ी आगे यहां पर एक कौन सा बना हुआ आपका, बरियापुर बांध बना है। गंगाऊ और बरियापुर ये दो डैम कहां पर बने हुए हैं, ये दोनों कहां पर, पन्ना पर बने हैं। वापस देखो निकली कहां से, केन नदी का उद्गम हुआ, कटनी रीठी तहसील का उद्गम हो गया, निकली कहां पर, पन्ना, और पन्ना में गई। पन्ना में दो वाटरफॉल है, पांडव और गाथा वाटरफॉल है, और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से गुजरती कौन सी आपकी यहां पर, केन नदी गुजरती है। एक नदी आके मिलती है, सिमरी नदी आके मिलती है, जिस पर गंगाऊ डैम और बरियापुर डैम बने हुए हैं पन्ना में। तो दो डैम है, गंगाऊ और बरियापुर, दो वाटरफॉल हैं, एक का नाम पांडव, एक का नाम क्या, गाथा। तो दो वाटरफॉल, दो के यहां पर डैम बने हुए हैं। पहली बात तो ये हो गई। आगे जब नदी जाती है पन्ना से कहां पर बढ़ती, छतरपुर बढ़ती। कहां जाती, छतरपुर। तो छतरपुर जब जाती है, ध्यान से देखो यहां पर कौन सा, यहां पर छतरपुर पहुंची नदी। तो छतरपुर जैसे ही जाती है छतरपुर में, तो आप सब लोग याद रखें छतरपुर में एक आपका वाटरफॉल है, रनेह वाटरफॉल। कौन सा आप याद रखें, कौन सा, रनेह जलप्रपात है। रनेह क्या, यहां पर रनेह जलप्रपात बना हुआ है, रनेह वाटरफॉल बना हुआ है छतरपुर में। और इसके अलावा एक नदी आके मिलती है उर्मिल नदी। कौन सी यहां पर, उर्मिल। तो सबको याद रखना है कि जो उर्मिल नदी अपनी होती है, उर्मिल नदी वो किसकी सहायक नदी है यहां पर, इस केन की सहायक नदी होती है। उर्मिल नदी के तट पर याद रखो 14 जनवरी 1931 को हुआ था एमपी का जलियांवाला बाग हत्याकांड। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, इसी को हम कहते हैं चरण पादुका नरसंहार कहते हैं। ये इसी के तट पर अंग्रेजों ने क्या किया था, फिशर नाम का अंग्रेज था, उसने, कुछ लोग महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, और सपोर्ट करने से क्या हुआ कि अंग्रेज पहुंच गए, बंदूक चला दी, बहुत सारे लोग नदी में कूद के मर गए, और बहुत से लोग बंदूकों से मर गए। कुल 21 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना को 14 जनवरी 1931 की इस घटना को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, जो कि उर्मिल नदी के तट पर छतरपुर में हुआ था। तो छतरपुर में एक वाटरफॉल कौन सा, यहाँ पर रनेह वाटरफॉल बना हुआ है इस नदी पर। निकली कहां से नदी, ये केन निकलती कहां से, कटनी के रीठी से निकलती है, और पन्ना की जीवन रेखा है। पन्ना में एक सिमरी नदी आके मिलती है, एक दो वाटरफॉल है, पांडव और गाथा वाटरफॉल है, गंगाऊ डैम है, और बरियापुर डैम यहाँ पर पन्ना बना हुआ है। छतरपुर जाती है, वहां पर एक रनेह वाटरफॉल है, और यहाँ पर उर्मिल नदी आकर इसमें मिल जाती है। कौन सी, उर्मिल आके मिलती है, और उर्मिल के तट पर हुआ एमपी का जलियांवाला बाग हत्याकांड। समझे नहीं समझे, समझ गए। और नदी आगे बढ़ती है, उत्तर प्रदेश चली जाती है, और उत्तर प्रदेश में भी याद रखें यहाँ पर बांदा में, किसमें, बांदा में किससे मिल जाती है आपका, ये यमुना से जाकर के मिल जाती है। किससे, यहाँ पर यमुना से जाकर के मिल जाती है। ये बहुत ध्यान से आपको समझना है, किससे मिल जाती है, वो यमुना से जाकर के मिल जाती है। ये बहुत सामान्य बात है, जो आपको बहुत ध्यान से एक बार सबको समझ लेना है, ठीक है ना। आगे, अब आगे हम बात करते हैं आपसे यहाँ पर। तो यमुना की सहायक नदी हम पढ़ रहे हैं, यमुना के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये केन नदी है, जो एमपी की सबसे सुंदर नदी है। कहां से निकली, कटनी की तहसील रीठी से। बोलो चलो साथ में, निकली कहां से, कटनी की रीठी से निकली। पन्ना की जीवन रेखा है ये, और सबसे सुंदर नदी है। क्यों, पत्थर कौन सा पाया, सजर नाम पत्थर पाया जाता है। पन्ना
में दो वाटरफॉल हैं, एक पांडव एक कौन सा गाथा वाटरफॉल है, दो डैम है, गंगाऊ और कौन सा बरियापुर डैम बना हुआ है। नदी कौन सा के मिलती है, सिमरिया के मिलती है। और यहाँ पर छतरपुर में एक रनेह वाटरफॉल है और उर्मिल इसकी सहायक नदी है। और बांदा उत्तर प्रदेश में किससे मिल जाती है, आकर के यमुनों से मिल जाती है। एक महत्वपूर्ण बात समझिए, महत्वपूर्ण बात जरा ध्यान से आपसे यहाँ पर देखें। महत्वपूर्ण बात क्या, महत्वपूर्ण बात यह है आप सबके लिए, बहुत ध्यान से यहाँ देख लीजिए। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2005 में, इवन भारत सरकार ने 2005 में क्या किया, नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत की। और भारत का पहला रिवर लिंक प्रोजेक्ट, नदियों को जोड़ने प्रोजेक्ट लाया। और पहला प्रोजेक्ट था भारत का केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। कौन सा, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट 2005 का, 2005 में। यहां ध्यान से आपको देखना है कि यहां पर जो है अपन ने बेतवा पढ़ा है, हाँ या ना, हाँ करो, पढ़ा होगा बेतवा। तो बेतवा अपन ने पढ़ा हुआ बेतवा, और आपको मैंने अभी बेतवा पढ़ाया था, बेतवा नदी पर मैंने पढ़ाया आपको, अगर आपको याद हो तो वेरी गुड, नहीं तो कोई बात नहीं, वापस पढ़ो। इस बेतवा नदी पर अपन ने पढ़ा था ललितपुर उत्तर प्रदेश, याद है, ललितपुर जो है, उस ललितपुर उत्तर प्रदेश यूपी में हमने पढ़ा था, एक डैम था, डैम का नाम है माता टीला डैम। उस माता टीला डैम के पास में ही, इसके पास में ही क्या किया है कि हमने 2005 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसको हमने क्या किया, उत्तर प्रदेश में हमने यहां पर इन दोनों को जोड़ दिया। क्योंकि बुंदेलखंड पानी से बहुत क्या है, बहुत ज्यादा समस्याग्रस्त है। तो एमपी सरकार ने क्या किया कि खास इस डैम से नहीं, थोड़ी आगे आगे डैम जो डैम है ना, तो यहां पर क्या हुआ कि 2005 में भारत सरकार ने केन बेतवा लिंक को लॉन्च किया था। मतलब नदी जोड़ो परियोजना तहत भारत देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना इस नदी पर लाई गई थी, जिससे केन को इसको यहां पर बेतवा से जोड़ा गया है। बुंदेलखंड पानी की वजह से बहुत समस्या होती है, इसलिए भारत सरकार ने 2005 में देश का पहला रिवर लिंक प्रोजेक्ट, इन दोनों को लिंक करने का प्रोजेक्ट शुरू किया। अभी तक जब तक मैं वीडियो आपको बना रहा हूं 2024 तक, तब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। 2023 के बजट में भारत सरकार ने 4400 करोड़ रुपए इसको कंप्लीट करने के लिए दिए थे। 221 जो किलोमीटर का लेंथ है, मतलब 200 जो 21 किलोमीटर है, इस डिस्टेंस को जो है कवर किया जाएगा और दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। इसको कहते हैं अपन रिवर लिंक प्रोजेक्ट भी कहते हैं। तो ये अपना क्या हुआ, अपना ये नदी कौन सी अपनी यहां पर होती है, केन नदी के बारे में हुआ, ये आपको समझ में आया होगा केन के बारे में, ठीक है ना। अब थोड़ा अपन आगे चलते हैं, उस बात को बहुत ध्यान से आगे समझते हैं और आगे अपन जरा देख लेते हैं क्या है बंधु। यहां पर देखो तो केन का प्रोजेक्ट देखो, गंगाऊ परियोजना है, रनगवा परियोजना है, और कौन सा यहां पर उर्मिल परियोजना है। ये आपका जो मैंने समझाया वही पॉइंट आपका लिखा हुआ है। आगे यहां पर देखो क्या है, केन पर पांडव और गाथा वाटरफॉल है, पढ़ लिया, रने अपन ने पढ़ लिया, मैप में सब कुछ पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। आगे पढ़ो, खास बात क्या है, केन नदी का पूरा नाम क्या है, कर्णावती है, सुक्तिमती है और दृढ़ावती है। सुक्तिमती बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुक्तिमती जो है चेदी महाजनपद की राजधानी भी थी। इस नदी के नाम पर इतिहास में आपको जो हिस्ट्री है, उस इतिहास में आपको इस नदी के नाम पर एक स्थान मिलेगा, सुक्तिमती। जो चेदी जो महाजनपद है, उस चेदी जो महाजनपद की यदि आपसे बात कर लूं मैं, चेदी महाजनपद की राजधानी भी हुआ करता था, कौन सा, सुक्तिमती, इसी का नाम है। केन नदी पर घड़ियाल केंद्र है, पन्ना छतरपुर में है। आपको बता दूं मैं कि 3 नदियां मध्य प्रदेश में है, 3 रिवर, बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्त, ठीक है ना। क्या खास बात देखो, यहां पर 3 नदियां मध्य प्रदेश में है, जिन पर क्या है, हमने सेंचुरी बनाई है, हमने क्या बनाया है, अभ्यारण्य बनाया है 3 नदियों पर। कौन सा, एक कौन सी अपनी यहां पर, एक कौन सी है, चंबल है, एक कौन सी अपनी यहां पर केन है, और एक कौन सी यहां पर सोन है। मध्य प्रदेश की पूरी नदियों में से यही 3 नदियां हैं जिन पर हमने सेंचुरी बनाई है। कौन कौन सी, एक चंबल है, एक केन है, एक कौन सी यहां पर सोन है। चंबल में मुरैना में है, इसे पन्ना छतरपुर में है, इसमें कहां पर, शहडोल में है। तो एमपी में कुल 24 सेंचुरी हैं और 11 प्रस्तावित हैं। उन 35 सेंचुरी में से 3 सेंचुरी ऐसी हैं जिन पर हम घड़ियाल का, मगरमच्छ का संरक्षण करते हैं। उसमें एक चंबल है, एक केन, कौन सी यहां पर, एक सोन नदी भी हो जाती है, ठीक है ना। ये वही लिखा है। भारत देश की पहली नदी लिंक परियोजना कौन सी, बेतवा परियोजना 2005 थी, ओके। और एमपी की सबसे सुंदर नदी है, ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया, ओके। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट यहां पर क्या है, टोंस नदी या तमसा नदी के बारे में, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, मध्य प्रदेश में अभी तक जो अपन ने पढ़ा वो सब जो है किससे, यमुना से मिल रही थी। गंगा के अपवाह तंत्र में हमने पढ़ा कि 3 उप तंत्र हैं, कुछ याद आया कि गंगा जो नदी है, उस गंगा के अपवाह तंत्र में 3 उपतंत्र हैं, एक यमुना, एक टोंस, एक सोन। तो इसके पहले की जितनी भी नदियां हैं वो सब यमुना की सहायक नदी थी। अब जो टोंस नदी है वो सीधे किससे आके मिलती है,
टोंस जो है वो सीधे जाकर गंगा से मिलती है, गंगा से मिलती है। और कहां पर मिलती है? प्रयागराज में ही मिलती है। जहां पर यमुना मिलती है उसके थोड़ी आगे जो है टोंस भी किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। तो शहर एक ही है, इलाहाबाद, प्रयागराज, जहां पर किससे मिलती जाकर के मिल जाती है। तो ध्यान से देखो क्या लिखा है, टोंस नदी का उद्गम जो होता है, जो ओरिजिन होता है, वह जुलेरी गांव कहां पर? सतना जिले में है। कौन सा गांव? जुलेरी गांव, सतना जिले में इसका क्या होता है? इसका उद्गम होता है। इसको बहुत ध्यान से आपको समझ लेना है। और मुहाना कहां पर है? प्रयागराज जिले में, उत्तर प्रदेश में, गंगा में मिल जाती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, बीहड़ है, महाना है, बेलन है, और टोंस कहां पर? रीवा में होती है। ठीक, तो इसको अपन को कुछ बेसिक पॉइंट को समझना है अपन को, और अपन आगे यहां पर बढ़ते हैं। क्या लिखा है? कुछ वाटरफॉल लिखा है। पूरा वाटरफॉल टोंस नदी रीवा में है। पियावन किस पर है? बीहड़ पर रीवा बना हुआ है। केवटी कहां पर? महाना पर रीवा बना हुआ है। बहुटी कहां से पर? मऊगंज बना हुआ है। तो कुछ इफेक्ट हैं जो आपको इसके बारे में अगर देखने हैं, अभी आपको समझाता हूं तो आप अच्छे समझ पाओगे। ठीक है ना? चलो, क्या आपको समझना है? पर ध्यान से एक बार देख लीजिए। ओके, ध्यान से एक बार देखें, 5 मिनट की बात है, आपको बहुत आराम से बनेगा। सब यहाँ बहुत ध्यान से एक बार देखें। मध्य प्रदेश में आप देखो कहां पर? जुलेरी गांव, सतना। टोंस नदी, हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचे ऊंचे वाटरफॉल, मध्य प्रदेश में आप देखें टोंस नदी के बारे में। टोंस नदी निकल, एक रफ मैप यहां पर देखें इसका, एमपी में देखो रफ मैप क्या है। जो अपना मध्य प्रदेश है, उस मध्य प्रदेश में, एमपी में निकलती कहां? सतना से निकलती है, सतना से निकलती है। और सतना से निकलने के बाद, सतना जहां से निकलती है और ऐसे यहां पर जाती है, और सतना से जाने के बाद कहां पर? जो गंगा नदी, यमुना जहां पर मिलती, यमुना, ये गंगा अपनी गंगा हो गई यहां पर, यमुना प्रयागराज में जाकर मिलती है। और उसी स्थान पर जो प्रयागराज है उसके थोड़ी आगे जाकर किससे? सीधे किससे यहां पर मिलती है? जो टोंस नदी है वो किससे मिलती है? यहां पर गंगा सीधे मिलती है। मतलब टोंस नदी का संगम प्रयागराज में ही होता है, पर ये एकदम संगम में नहीं होता, उसी जिले में आसपास होता है, ये समझना है। और टोंस नदी हमारे एमपी की वो नदी है जिस नदी के बारे में, तमस नदी को बोलते हैं, तमस नदी या टोंस नदी। इतिहास, रामायण में इस नदी का बहुत बड़ा उल्लेख है, रामायण में इसको बहुत चर्चा इसकी होती है। वाल्मीकि का आश्रम टोंस नदी के तट पर था, रामायण में आपने सबने सुना होगा। सीता माता का वनवास जो हुआ था वो टोंस नदी के तट पर वो अपना वनवास गुजारा उन्होंने अपने बच्चों के साथ में। टोंस, तो मध्य प्रदेश में एक गांव है, गांव का नाम जुलेरी गांव, सतना। कौन सा गांव? एमपी में एक गांव, कौन सा? यहां पर जुलेरी गांव है। उस जुलेरी गांव में, जुलेरी गांव कहां पर? सतना पड़ता है। और सतना से नदी कौन से निकलती है? यहां पर टोंस का जो है उद्गम होता है। ठीक है, यहां पर सतना से, यहां पर कौन सा? यहां पर जुलेरी गांव, सतना, सतना से निकलती है यहां पर। और सतना में कोई फैक्ट नहीं है। जैसे नदी कहां पहुंचती? रीवा पहुंचती, रीवा। तो रीवा में ढेर सारे फैक्ट आपको पढ़ने को उसके मिल जाएंगे। रीवा में बहुत सारे फैक्ट हैं, रीवा में बहुत सारे फैक्ट अब यहाँ पर रीवा में। तो ध्यान से आप याद रखें, नदी जब रीवा जाती है तो रीवा में इस नदी के बारे में बहुत सारे फैक्ट आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। निकली कहाँ से? जुली का सतना से निकली, और बहुत सारे फैक्ट रीवा के बारे में है। जैसे कौन सा? यहाँ पर देखो अपन ने क्या पढ़ा कि इस नदी पर एक वाटरफॉल बना हुआ है रीवा में। रीवा एक वाटर, कौन सा? पूर्वा जलप्रपात। कौन सा? पूर्वा। तो सबसे पहले कौन सा? पूर्वा जो वाटरफॉल है, पूर्वा जलप्रपात है, वो कहां पर बना है? पूर्वा। याद रखें, जो पूर्वा वाटरफॉल है वो कहां पर बना है? वो इसी रीवा में बना हुआ है, याद रखें। ठीक है ना? एक और नदी होती है, अब नदियां देखो, साइड में बहुत सारी साइड नदी है। यहां पर देखो एक नदी कौन सी है? बीहड़। नदी कौन सी है? बीहड़ नदी है, बीहड़। और बीहड़ नदी इसमें जाकर के यहां पर मिलती है, बीहड़ जाकर मिलती है। बीहड़ बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, बीहड़ नदी यहां पर मिलती है, बीहड़। बीहड़ इसकी एक बहुत बड़ी सहायक नदी है, बीहड़ नदी। और बीहड़ पर एक बहुत वाटरफॉल है, ये डैम नहीं है, वाटरफॉल है। यहां पर एक वाटरफॉल बना हुआ है, उसका नाम है कौन सा? चचाई वाटरफॉल। कौन सा? यहां पर चचाई वाटरफॉल है। इसकी जो हाइट है 130 मीटर है। ये एमपी का सेकंड सबसे हाईएस्ट जो है वाटरफॉल है, चचाई वाटरफॉल, बीहड़ नदी पर है। और बीहड़ की एक सहायक नदी है, नाम है बिछिया। क्या नाम है? बिछिया है। कौन सा? यहाँ पर बिछिया, आपको याद रखना है, बिछिया है। और बिछिया की खास बात क्या कि बिछिया के तट पर रीवा शहर बसता है। कभी आपसे पूछे कि रीवा जो है, रीवा किसके तट पर है, तो रीवा बिछिया नदी के तट पर है। और बिछिया किससे मिलती है? बीहड़ से। और बीहड़ किससे मिलती है? यहां पर। और आगे इस पर पियावन वाटरफॉल भी है। कौन सा? पियावन। तो एक कौन सा? यहां पर पियावन वाटरफॉल भी है। कौन सा? पियावन जलप्रपात भी है। वापस देख लीजिए, नदी टोंस कहां से निकलती? जुलेरी गांव, सतना से निकलती है। रीवा में इस पर पूर्व वाटरफॉल बना हुआ है। इसकी सहायक नदी कौन सी? बीहड़ है। बीहड़ पर चचाई वाटरफॉल बना हुआ है और पियावन भी बना हुआ है। बीहड़ नदी पर कौन सा वाटरफॉल? चचाई, एमपी का सेकंड सबसे हाईएस्ट जो है वाटरफॉल है। इसके अलावा पियावन वाटरफॉल भी है और बिछिया इसी के तट पर बसता है, ये आप याद रखें। आगे देखो,
इसके बाद एक और सहायक नदी कौन सी, महाना। एक नदी है कौन सी यहाँ पर मिलती है, महाना की मिलती है, महाना। और महाना जो है, महाना नदी भी इसकी बहुत बड़ी सहायक नदी है महाना। महावा ना पर कौन सा, केवटी वाटरफॉल है, कौन सा, केवटी वाटरफॉल। तो याद रखें कि सब यहां पर जो है रीवा में ही है, सब रीवा में ही है। ये सारे फैक्ट कहां के हैं, रीवा के हैं। तो महाना रिवर इसकी सहायक नदी है और उस पर कौन सा, केवटी वाटरफॉल बना हुआ है, ठीक है ना। और आगे समझ लीजिए और कौन सी नदी यहां पर बनती है। एक नदी का नाम है कौन सा, यहां पर एक नदी आके मिलती है, नाम है सेलर नदी। बेलन नदी इसमें आके मिल जाती है। हिस्ट्री में जब पढ़ोगे, इतिहास पढ़ोगे तो बेलन का बहुत जिक्र होता है। बेलन नदी कौन सी है, बेलन। तो बेलन नदी इसमें आके मिलती है, बेलन नदी आके मिलती है। और ये कौन सी है, सेलर। सेलर नदी पर एक वाटरफॉल है, सेलर रिवर पर वाटरफॉल, नाम है उसका कौन सा, पर बहुटी वाटर, कौन सा, बहुटी वाटरफॉल है। इसकी हाइट है 198 मीटर। ये पूरे एमपी का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, कौन सा, बहुटी वाटरफॉल। बहुटी वाटरफॉल किस पर है, सेलर बना हुआ है। ये एमपी का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है जो कि यहां पर आके मिल जाता है। और खास बात क्या है बंधु, कि एमपी का नया जिला कौन सा पड़ता है, अपना मऊगंज जिला। ये वाटरफॉल अब मऊगंज जिले में है। तो रीवा से अलग हुआ मध्य प्रदेश का मऊगंज जिला। आज मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कहां मिलेगा आपको, यहां पर इसी नदी पर मिलेगा, सेलर पर, ठीक है ना। नदी आगे बढ़ती है और आगे जाती है और कहां पर, उत्तर प्रदेश में, यूपी जो है, यूपी में कहां पर, जो प्रयागराज है, उस प्रयागराज में किससे मिल जाती है, वो सीधे गंगा से मिलती है। ये कौन से, अपनी टोंस नदी के बारे में हुआ। कहां से निकली, जुलेरी गांव, कहां, सतना से निकली। कौन सा वाटरफॉल, पूरा वाटरफॉल, कहां पर, रीवा में। एक नदी, सहायक नदी कौन सी, यहां पर बीहड़ नदी आके मिलती है, बीहड़। चचाई वाटरफॉल है 130 मीटर, एमपी का सेकंड सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। बिछिया इसकी सहायक नदी है और बिछिया के तट पर रीवा शहर बसता है। एक कौन सा, महान नदी है, महान कौन थे, केवट थे, तो केवटी इस पर बना हुआ है। और आगे सेलर और बेलन दोनों आपस में मिल जाती हैं। बहुटी वाटरफॉल की हाइट है 198 मीटर, एमपी का सबसे ऊंचा वाटरफॉल। ये कहां पर बना हुआ है, मऊगंज जिले बना हुआ है। दोनों मिल जाती हैं और अंत में टोंस कहां पर जाके मिलती है, अपना प्रयागराज में। किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। ये किसके बारे में हुआ आपका, यहां पर इसके बारे में हो गया। खास बात क्या है, बहुटी एमपी का 198 मीटर सबसे ऊंचा वाटरफॉल है मध्य प्रदेश का, ठीक है ना। आगे देखो क्या लिखा हुआ यहां पर, कुछ लेंथ लिखी, नर्मदा एमपी कुछ नदियां हैं उनकी लेंथ है, नर्मदा की, चंबल की, सोन की, ताप्ती की। इस लेंथ को एक बार आपको सबको रीड करना है, ठीक है ना। शुरू की 5 तो आप याद रखें ही रखें। और कुछ अदर नेम लिखा हुआ है कि बेतवा का अदर नेम क्या है, बेत्रावती है। चंबल का नाम क्या है, कामधेनु, चर्मावती, नित्यवाही है। नर्मदा का शिवपुत्री रेवा है। तमसा का टोंस और तमस है। केन का कर्णावती, सुक्तिमती है। क्षिप्रा को हम शिव की बहन कहते हैं, नर्मदा को हम शिव की पुत्री कहते हैं। शिवपुत्री नर्मदा और शिव की बहन ताप कौन से, अपनी यहाँ पर क्षिप्रा, याद रखें। मालवा की गंगा, मालवाई गंगा, क्षिप्रा ये शिव की क्या है, बहन है। और नर्मदा शिव की पुत्री है। इसमें डाउट बहुत लोगों को हो जाता है। सोन को नंद नदी कहते हैं, नंद भी कहते हैं। तो ये हुआ किसके बारे में, टोंस तक के बारे में कंप्लीट हुआ अपना। और अब जो है बच्चे नदियां अपनी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोन और हम पढ़ेंगे इसके नर्मदा के बारे में, आगे अपन पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में इतना दोस्तों, ठीक है ना। अगली क्लास में अपन इसके बाद जो है जो बाकी नदियां हैं उस पर आप चर्चा जो है करेंगे। अच्छे से पढ़ते रहो, कोई डाउट हो तो वापस वीडियो के बाद जरूर प्ले करके देख लेना, बन जाएगा। चलो, जय हिंद।